तो बेसिक वीडियोस आपने यूट्यूब के ऊपर तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ सवाल करने वाला हूँ जिनका जवाब आपने कमेंट में देना है, और उसके ऊपर एक ऐसी वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसको देखने के बाद आप एक्सपर्ट बनेंगे क्रिप्टो के। और अभी मेरा जो मोटिव स्टार्ट हुआ है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद, मैं आपको फुल्ली एजुकेट करना चाहता हूँ इस चीज से रिलेटेड कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है। स्ट्रेटेजीज के बारे में बात नहीं करने वाला, इंडिकेटर्स के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं बात करूंगा ट्रांजेक्शन, क्वांट, बिटनोड, और उसके बाद लाइटनिंग नेटवर्क्स, किस तरीके से एक्सचेंज काम करते हैं, कितना वॉल्यूम आता है। रिसेंटली आपने एक चीज देखी होगी कि बिटकॉइन 83,000 पर चल रहा था, 83,100, और बीटीसी ने रैपिडली $1,500 की एक विग दी है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बीटीसी ने एक विग दी है। अब उस विग के अंदर बीटीसी ने $1,500 का मूव दिया। $1,500 का मूव देने के बाद बीटीसी ने $1,000 का और मूव दिया। इसके ऊपर अगर आप लोगों को थोड़ी रिसर्च करनी आती है, आपने अगर डिटेल में जाकर देखा हो कि ये जो मूव आया है क्यों आया है, क्या कोई न्यूज थी, कोई ऑर्डर लगा था, तो क्या था, तो इसका आंसर ये मिलता है कि एक बंदे ने तकरीबन $200 मिलियन से एक लॉन्ग की पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन ओपन की थी, सॉरी, जिसके लिक्विडेशन प्राइस थे 84,500। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर। उसी के अंदर जैसे ही उस बंदे ने ट्रांजेक्शन की, तो उसके बाद मार्केट ने एक रैपिडली, उसने लिमिट ऑर्डर लगाया था, रैपिडली मार्केट ने एक पंप किया और उसका अकाउंट वॉश करने के बाद मार्केट और ऊपर गई। ठीक है, रीजन क्या होता है कि जब भी आप एक ट्रेड ओपन करते हैं, आपके अपोजिट साइड पर एक्सचेंज की तरफ से भी ट्रेड ओपन होती है, चाहे आप जितनी बड़ी ट्रेड्स ओपन क्यों ना कर रहे हो। तो मार्केट पूरी कोशिश करती है कि आपको लिक्विडेट करे जितना भी पॉसिबल हो सके। तो अभी जो मेरा मोटिव होने वाला है 10,000 सब्सक्राइबर के बाद, वो ये होने वाला है कि आपको रियल नॉलेज बताई जाए कि अगर किसी जगह पर कितना ऑर्डर लग रहा है, मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, कितना नीचे जा सकती है। तो ये चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला। अब जो मुझे आप लोगों से सवाल पूछने हैं वो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, और फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ। ये देखें, अब आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कुछ चीजें शो हो रही हैं। ठीक है, अब ये आपको पीडीएफ शो हो रही है। अब ये जो पीडीएफ है ये बेसिक की है, बिल्कुल बेसिक, मतलब प्राइस क्या होते हैं, डोमिनेंस क्या होती है, और इसके बाद आप नीचे जाएंगे, प्राइस आप किस तरीके से निकालते हैं, मार्केट कैप क्या है, वॉल्यूम क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, टोटल सप्लाई क्या चल रही है, और उसके बाद मार्केट डोमिनेंस क्या चल रही है, आपने प्राइस किस तरीके से निकालना है, बेसिक नॉलेज के आप बेसिक आपको पता हो क्रिप्टो के। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं मैं पहले बेसिक कवर करूं उसके बाद एडवांस की तरफ जाऊं, जो कि यही सही तरीका है। अगर बिगिनर भी होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता क्रिप्टो मार्केट का, तो वो भी हमारे साथ चल पाएंगे। और उसके बाद जो चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो होंगी कुछ ये ट्रांजेक्शंस, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड मेरे से अभी भी की जा रही है कि ट्रांजेक्शन्स के ऊपर वीडियोस बनाए। तो ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करने से पहले आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो मार्केट वर्क किस तरीके से करती है। अगर मैं आपके सामने अभी ये चीजें लेकर बैठ जाऊं और डिस्कस करने बैठ जाऊं कि ये किस तरीके से काम करती है, एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं, तो बहुत मुश्किल होगा समझना। तो बेसिक कवर करना बहुत जरूरी है। ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रांजेक्शन टाइप्स कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, स्पूफिंग क्या होती है मार्केट के अंदर, जब ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद मार्केट क्या करती है, इवन के किसी बंदे ने स्पूफिंग करने की कोशिश की मार्केट के अंदर और वो कामयाब नहीं हो सका, या वो कामयाब हो गया, तो इसके अंदर उसका फायदा क्या होता है, किस तरीके से वो प्रॉफिट बनाता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा डिस्कस करने की। अब इसके अंदर एक एक डिटेल चीजें मेंशन है कि कितने का ऑर्डर लगेगा, किस तरीके से लगेगा। जैसे सर्कुलेटिंग सप्लाई या प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा, कि आप किस तरीके से कॉइन के प्राइस निकाल सकते हो। इसी तरीके से ये बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, जितना ऑर्डर लग रहा है उसके अपोजिट एक्सचेंज कितने की ट्रेड ओपन करेगा। ऐसा नहीं है कि वो 100% ही ओपन कर देगा, नहीं, उनके पास राइट्स है, सारी चीजें उनके पास हैं, वो कर सकते हैं, और उन्होंने ये चीज बताई नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जैसे आप YouTube के ऊपर एक इंगेजिंग वीडियोस देख रहे होते हो जिसको देख के आपको मजा आता है, तो ये ऐसी कोई वीडियोस या ऐसी इंफॉर्मेशन YouTube के ऊपर या नॉर्मली ये लोग लाइव नहीं करना चाहते जिसको सब लोग ही सीख कर उसी बेस पर ट्रेड करें। तो ये लोग इस तरीके से चाहते ही नहीं है। वजह ये है क्योंकि अगर सब लोग ही वो चीजें पढ़ने लग गए और सब लोग ही उसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो ये लोग कैसे कमाएंगे। जो लोग नए ट्रेडर आते हैं मार्केट के अंदर, जो लिक्विडिटी बनते हैं, वो किस तरीके से अपना अकाउंट फिर वॉश करेंगे। तो ये चीजें नॉर्मली इनके अंदर कोई इंगेजिंग नहीं होती, बिल्कुल एक बोरिंग सी फॉर्म में या टेक्स्ट नॉर्मल से उस फॉर्म में आपको दिया जाता है, जिसको बंदा पढ़ते ही काफी ज्यादा बोर होने लगे और 1-2 घंटे बाद डाउन हो जाए और छोड़ दे ये सारी चीजें। तो जो डिटेल चीजें होती हैं वो आगे जाकर इन्होंने एक्सप्लेन की हुई होती हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, ताकि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद एक बंदे को पता लग सके। तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा इन चीजों के ऊपर वीडियोस बनाने की,
और आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा। अब इसके बाद ये जो नोट्स होते हैं ये क्या होते हैं और ये वर्क किस तरीके से करते हैं, 101 EHS क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, आपको बताऊं। बिट नोट के पीछे लोग बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और काफी ज्यादा सवाल भी आते हैं कि बिट नोट का यूज किस तरीके से करना है, क्या इससे वाकई पैसा बन सकता है मार्केट के अंदर, क्या इससे वाकई कॉइन सिलेक्शन होती है। एक मैप जो कि आप वेबसाइट के ऊपर देखते हो ज्यादा केसेस में कि एक बंदे ने वो ओपन किया हुआ है और उसकी बेस पर वो बंदा ट्रेड कर रहा है, या कोई भी बंदा आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट आपसे चार्ज करके $50 $100 आपसे चार्ज करते हैं और ये PDF आपको पकड़ा देते हैं कि भाई आप इससे बिटनोट सीख जाओगे। तो ये चीजें इस तरीके से नहीं है। आप अगर $50 भी पे कर रहे हैं तो क्या ये वर्थ इट है? तो ये PDF तो ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर की हुई है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर DM वगैरह करके या इंस्टा के ऊपर DM करके आप मुझसे ये डायरेक्टली भी ले सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और वैसे ही मैंने इनको डिस्क्रिप्शन के अंदर कोशिश करूंगा मेंशन कर दूं। अगर ना हो सकी तो टेलीग्राम के ऊपर तो लाजमी मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा। अब इसके अंदर जो वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शंस होती हैं, जैसे BTC के प्राइस है तो BTC के प्राइस किस तरीके से सिलेक्ट किए गए उसका जो फॉर्मूला है वो इन्होंने बताया हुआ है। अब इसके अगेंस्ट जो ऑर्डर लगते हैं, जो इक्विटी ऐड होती है मार्केट के अंदर, जितनी भी ट्रांजेक्शंस हो रही होती हैं छोटी और बड़ी ट्रांजेक्शन, स्पूफिंग, लिमिट ऑर्डर, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर और मार्केट एग्जीक्यूशन, मेकर फीस, टेकर फीस, एवरीथिंग कैलकुलेटेड है और उन सब के फॉर्मूले हैं मार्केट के अंदर लाइव है। आप अगर थोड़ी रिसर्च करें तो बिलीव करें आप ना के सिर्फ प्रॉफिटेबल बनेंगे, इवन के आपको एक एक चीज पता होगी कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, किस पॉइंट पर कर रहा हूँ, तब जाकर आप एक बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो मेक श्योर कि अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो ये सिर्फ मैंने एक क्विक रिव्यू बनाया है रिस्पॉन्स देखने के लिए। अगर इस टॉपिक के ऊपर रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा होता है तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ बताना और आप लोगों को समझाना मकसद नहीं होगा। मेरा मोटिव ये होगा कि ये चीजें सीखने के बाद रियल मार्केट में अप्लाई कीजिए, किस तरीके से करनी है ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और किस तरीके से आप इन्हें लाइव देख सकते हो कि यहाँ पर स्पूफिंग हो रही है। अब आपने फेक ब्रेकआउट के बारे में सुना होगा, नॉर्मल टेक्निकल लैंग्वेज में फेक ब्रेकआउट क्या होता है, स्पूफिंग। अब उसको ट्रांजैक्शंस के ऊपर वेरीफाई कैसे करना है, ये सारी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर इसके ऊपर रिस्पॉन्स एक मजे का आता है मुझे तो ये जो सीरीज स्टार्ट होगी वन ऑफ द बेस्ट होगी। और क्रिप्टो करेंसी को मैं आप लोगों के सामने खोल के रखना चाहता हूँ कि यार ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए। एक्सचेंज इस तरीके से काम करता है, अगर आप इतने का ऑर्डर लगा रहे हो आपके अगेंस्ट इतने का ऑर्डर लगेगा, उसके बाद जितने ऑर्डर लग रहे होंगे आप उनको कैलकुलेट करते रहेंगे और अपनी ट्रेड को होल्ड करते रहेंगे। जहां पर आपको पता लगे कि यार अब मेरी ट्रेड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है मुझसे या मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ, वहां पर आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हो। एवरीथिंग आप कैलकुलेट करके ट्रेड उठा सकते हो, एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा आता है इसके ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगा। अगर आपको ट्रांजेक्शंस या इन टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आपने नीचे कमेंट करना है मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो नेक्स्ट लेवल होगी इंशाल्लाह।